दोस्तों, एक सरकारी पुल पर काम चल रहा था और वहीं पर एक खूबसूरत और नौजवान महिला मजदूरी कर रही थी। एक दिन काम करते करते उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। दर्द इतना तेज था कि वो अपना पेट पकड़कर वहीं पर बैठ जाती है। उसके समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, आनन फानन में उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और हॉस्पिटल में उसका अल्ट्रासाउंड होता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट आती है, दोस्तों, उसे देखकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं और उसके परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद क्या कुछ होता है, आखिर उसको क्या हुआ था, तो ये बहुत ही अच्छी कहानी है। ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की। एक पुराना और छोटा पुलिया को तोड़कर उस पर बड़ा पुल बनाया जा रहा था। 10-15 लोग मजदूरी का काम करते थे। सारे लोग स्थानीय मजदूर थे। उन्हीं मजदूरों में एक 28-30 साल की खूबसूरत महिला, जिसका नाम पिंकी होता है, वो भी मजदूरी का काम कर रही थी। अब दोस्तों, एक दिन की बात है, उस पुलिया का निरीक्षण करने एक PWD का इंजीनियर, जो कि जेई होते हैं, जिनका नाम अरुण कुमार होता है, वो वहां पर आते हैं। साथ में उनके 2 बच्चे भी होते हैं। एक 8 साल की बेटी होती है जिसका नाम रिशिका होता है, एक 5 साल का बेटा जिसका नाम रोहन होता है। वो भी अपने पापा के साथ आते हैं और जैसे ही साइड पर आकर उनकी कार रुकती है, वो बच्चे कार से उतर जाते हैं, इधर उधर खेलने लगते हैं। अब जो पिंकी थी, जो कि वहाँ मजदूरी कर रही थी, वो उन बच्चों को देखकर उनके पीछे पीछे लग जाती है कि कहीं इन बच्चों को चोट ना लग जाए, क्योंकि वो ईंट पत्थर भी उठाकर अपना इधर से उधर कर रहे थे। अब वो कहती है कि आप लोगों को चोट लग जाएगी, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो उनके पीछे लगी रहती है। लेकिन जो बच्चे थे वो मान ही नहीं रहे थे। कुछ देर खेलने के बाद रोहन अपने पापा के पास जाता है, यानी कि अरुण कुमार से के पास। उनसे कहता है कि पापा, कुछ भूख लगी है, कुछ दिलवा दो। वो कहते हैं कि अभी चलते हैं तो रास्ते में दिलवा देते हैं। लेकिन दोस्तों, जो पिंकी थी उनका हाथ पकड़ती है। वो कहती है, चलो बच्चों, मैं दिलवा कर लाती हूँ। दोस्तों, 300-400 मीटर की दूरी पर एक दुकान था, वहाँ जाती है और 100-200 रुपये का उनको सामान दिलवा कर लाती है। जब वो वापस आती है तो अरुण कुमार देखते हैं। रोहन कहता है कि पापा, हमने बहुत सारी चीज़ें ली है। दोस्तों, वो खाने लगता है, लेकिन फिर वो खेलने लगता है और लाख मना करने के बावजूद वो मानता नहीं है। और दोस्तों, उसको मना करते करते आखिरकार वो कीचड़ के गड्ढे में गिर जाता है, जहाँ पर उसके कपड़ों का कुछ हिस्सा गंदा हो जाता है। अब दौड़कर पिंकी जो है उसको उठाती है और उसके बाद ये जब देखते हैं अरुण कुमार, तो अपने बच्चे को मारने के लिए, डांटने के लिए दौड़ते हैं। पिंकी उनके सामने खड़ी हो जाती है, कहती है कि अरे, बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा ऐसा, आप क्यों इनको डांट रहे हो। अब दोस्तों, उसके बाद वो रोहन का कपड़ा निकालती है, जो भी थोड़े बहुत गंदे हुए थे, ड्रम में पानी रखा था, उससे धोती है, उसको नहलाती है और साथ ही में अपना एक शॉल लेकर आती थी। सुबह जब वो काम पर आती थी, निकाल कर रख देती थी। साफ सुथरा वो शॉल होता है, उससे उस बच्चे का शरीर पोंछती है और उसके बाद उसी शॉल में लपेट कर बैठ जाती है। थोड़ी देर में रोहन को नींद आ जाती है। ये सब जब अरुण कुमार देखते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि उनके बच्चे का कोई इस तरीके से देखभाल कर रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं कैसे जाऊं, कपड़े तो इसने भिगा दिया है। तो पिंकी कहती है कि साहब, अभी रुक जाइए और थोड़ा ये सो रहे हैं बाबू, उठेंगे तो ले जाना। फिर वो कहते हैं, अच्छा ठीक है, एक और साइड पर मुझे जाना है, वहाँ से लौट कर आता हूँ, उसके बाद जाऊँगा। दोस्तों, वो चले जाते हैं। 1 घंटे बाद फिर वापस आते हैं। तब तक रोहन जो है उठ के अपना खेल रहा था उसी तरीके से, और पिंकी उनके पीछे पीछे लगी हुई थी। लेकिन जब वो आते हैं तो फिर वो लोग कार में बैठ जाते हैं और जाने की तैयारी करने लगते हैं। तो जो इंजीनियर साहब थे अरुण कुमार, वो 500 रुपये निकाल कर पिंकी को देने लगते हैं। कहते हैं, ये लो, जो तुमने इनको सामान दिलवाया। वो कहती है, नहीं साहब, रख लो, क्या हुआ, बच्चों ने खा लिया तो। अब अरुण कुमार बहुत जिद करते हैं, लेकिन फिर भी वो पिंकी उनसे पैसे नहीं लेती। उसके बाद वो चले जाते हैं। अब दोस्तों, ऐसे 2-3 बार और वो आते हैं, अपने बच्चों को लेकर आते हैं। जब भी आते वो पिंकी के पीछे पीछे लग जाते हैं और पिंकी भी उनका बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। अब दोस्तों, एक दिन की बात है कि जब पिंकी के पेट में दर्द होना शुरू हुआ और दर्द इतना जोर था कि वहीं पर बैठ जाती है, तड़पने लगती है। और उसके बाद सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। फिर तभी जो है इंजीनियर साहब आ जाते अपनी कार लेकर, लेकिन आज उनके साथ वो बच्चे नहीं आए थे। आते ही वो देखते हैं, कहते हैं, अरे क्या हुआ। तो पता चलता है कि इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वो कहते हैं, किसी को बुलाओ।
लेकिन दोस्तों उसके घर पर कोई नहीं था, क्योंकि वो अपने माँ के पास रहती थी। घर में उसकी माँ थी और उसकी नानी ही रहती थी और उसका कोई नहीं था। अब दोस्तों उसके पेट में इतना दर्द हो रहा था, किसी से देखा नहीं जा रहा था। तो जो इंजीनियर साहब थे उन्होंने बोला चलो मेरी गाड़ी में बिठाओ किसी तरीके से और इसको लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। अब चूंकि वहाँ पर कोई लेडीज़ नहीं थी तो एक और मजदूर जो कि था वो साथ में लेकर बैठता है और उसके बाद ये उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर एडमिट करते हैं और ग्लूकोज वगैरह चढ़ना शुरू होता है, इंजेक्शन लगता है, दर्द से थोड़ा आराम मिलता है। अब दोस्तों 1-2 घंटे बीत जाते हैं, तभी जो उसकी माँ थी और उसकी नानी थी वो भी रोते बिलखते हुए पहुँचते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा है कि अगर अल्ट्रासाउंड हो जाता तो सही रहता, बीमारी का पता चल जाता। तो अरुण जी कहते हैं ठीक है आप लोग अल्ट्रासाउंड कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद उसको रूम में लेकर जाते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। जब अल्ट्रासाउंड होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इनके गुर्दे में जो है वो पथरी है और काफ़ी बड़ी 2 पथरियां हैं, 10 mm की, 12 mm की। अब दोस्तों ये बहुत ही हैरान करने वाला मामला था, क्योंकि इतने बड़े स्टोन जो थे वो घातक हो सकते थे। अब दोस्तों जब ये बात उसकी माँ और नानी सुनती हैं तो वो तो दहाड़े मार मार कर रोने लगती हैं। वो कहती हैं अब तो मेरी बेटी मर जाएगी, हमारे पास कहाँ पैसे हैं, हम कहाँ इलाज कराएं, हमारा कौन है। तो अरुण कुमार पूछते हैं डॉक्टर से कितना पैसा लगेगा। डॉक्टर कहते हैं कि अगर चीरा लगाकर ऑपरेशन करेंगे तो 25-30 हज़ार लगेगा और अगर दूरबीन से करेंगे तो 50-60 हज़ार भी लग सकता है। वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसे जो है कुछ दवा भी देते हैं और उसके बाद फिर अरुण कुमार कहते हैं कि आपका कितना बिल हुआ। तो वो 3-4 हज़ार रुपये का बिल थमा देते हैं। अब दोस्तों जो पिंकी की माँ थी उसके पास तो सिर्फ 500 रुपये थे, वो किसी से मांग कर लेकर आई थी। तो जो अरुण जी थे वो अपने पास से पैसा दे देते हैं और उसके बाद उनको ले आकर उनके घर पर छोड़ते हैं। दवा कैसे खाना है ये सब बताकर वो फिर साइड पर चले आते हैं। तब तक वहाँ का जो ठेकेदार था जो पुलिया बनवा रहा था उसका नाम होता है DK, धर्मेंद्र कुमार नाम होता है। तो उससे कहते हैं कि भाई वो जो लड़की थी यहाँ पर काम कर रही थी उसका कितना बकाया है, कुछ हिसाब किताब है। तो वो हिसाब देखता है, कहता है कि हाँ उसका 1,000 रुपये बढ़ रहा है। तो उसको कहते हैं कि एक काम करना, उसकी तबीयत खराब है, 2-4 हज़ार रुपये मैंने ही आज लगाए हैं, तो 1,000 रुपये जो उसका बढ़ रहा है तुम उसके घर पर पहुंचा देना, क्योंकि उसको पैसों की बहुत ज़रूरत है, उनके पास पैसे हैं नहीं। वो कहता है ठीक है साहब पहुंचा देंगे। लेकिन दोस्तों अब उसके बाद जो है वो चले जाते हैं। अगले दिन से फिर पिंकी काम पर आने लगती है, क्योंकि उसे दर्द से राहत मिल जाता है। लेकिन जो ठेकेदार था DK था वो पैसे उसको देता नहीं है। अब उसके बाद दोस्तों जो है 15 तारीख को हिसाब होता था, पिंकी के भी 3-4 हज़ार रुपये निकल रहे थे। तो वो कहती है कि ये पैसे जो है आप साहब को दे देना, क्योंकि उन्होंने मेरा इलाज करवाया है और मैं ऐसे तो दे नहीं पाऊँगी, तो आप ये पैसे दे देना। वो कहता है ठीक है मैं दे दूँगा। दोस्तों उसके बाद फिर जो है एक दिन इंजीनियर साहब को आना हुआ, लेकिन उस दिन पिंकी काम पर आती नहीं है, क्योंकि ठेकेदार ही मना कर देता है कि कल काम पर मत आना, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फिर इसका और उनका आमना सामना हो और जो पैसे की लेन देन की बात हो वो उनके सामने हो। लेकिन अरुण कुमार आते हैं, पूछते हैं कि उसका क्या हाल है, तो बताते हैं ठीक है काम पर तो रोज़ आती है, आज आई नहीं है, पता नहीं क्यों। फिलहाल उनको भी तसल्ली होती है चलो ठीक है काम वगैरह कर रही है। उसके बाद वो चले जाते हैं। दोस्तों फिर 1 महीने तक काम चलता है और पुलिया का काम पूरा हो जाता है। सारे मजदूरों का हिसाब किताब होता है। अब पिंकी का कुल मिला के 10-12 हज़ार रुपये निकल रहे थे। वो ठेकेदार से कहती है, DK से कहती है कि अगर आप साहब से पूछ लेते कि उन्होंने कितना पैसा लगाया था, तो अगर मेरा कुछ बढ़ता है तो मुझे दे दीजिए, बाकी के पैसे आप उनको दे देना। अब दोस्तों इस पर जो DK था वो भड़क जाता है, कहता है एक तो उन्होंने अपनी कार में तुमको बिठाया, ऊपर से ले गए, इलाज कराया, अपना दिन भर का काज किया, अब तुम उनसे हिसाब किताब करोगी कि कितना लगा कितना नहीं लगा। तुम्हारे जितने भी पैसे हैं वो सब साहब के खाते में जाएंगे, तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अब वो क्या करती, वो कहती है ठीक है भाई जैसी आपकी मर्जी, अगर उन्होंने लगाया है तो देना तो पड़ेगा ही। अब उसके बाद दोस्तों उदास होकर अपने घर चली आती है और पुलिया का काम बंद हो जाता है, क्योंकि काम पूरा हो चुका था। लेकिन दोस्तों अब उस काम को ओके करने के लिए इंजीनियर साहब को आना था और 10-15 दिन बाद वो टाइम निकाल कर वहाँ पर आते हैं। लेकिन दोस्तों जिस दिन वो आते हैं उसी दिन इत्तेफाक से एक बार फिर पिंकी के पेट में दर्द होना शुरू हो गया था। वो जो है हॉस्पिटल जाने के लिए उसकी माँ और उसकी नानी सड़क पर बैठी थी, किसी साधन का इंतजार कर रही थी कि कोई वाहन आए तो उस पर बैठकर
वो लोग जाएं और हॉस्पिटल में दिखाएं। अब तभी दोस्तों अरुण कुमार जो है वो आ रहे थे उस पुलिया का फाइनल निरीक्षण करने। वो पिंकी को देखते हैं तो अपनी गाड़ी रोकते हैं और कहते हैं क्या हुआ, आज फिर दर्द कर रहा है क्या पेट में? तो कहती है कि हाँ आज भी दर्द कर रहा है। वो कहते हैं अच्छा गाड़ी में बैठो, चलो पहले मैं तुम्हें दिखा कर ही आता हूँ। तो कहती है साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं और वैसे भी पुल का काम बंद हो गया है तो मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे, अब मैं आपको कैसे पैसे दूंगी। अब वो दोस्तों हैरान हो जाते हैं, कहते हैं क्या बात कर रही हो, तुमसे किसने पैसे मांगा और किस पैसे की बात कर रही हो? तो पिंकी कहती है कि क्यों आपको 12,000 रुपये ठेकेदार साहब ने दिया नहीं, मैंने अपने 1.5 महीने की मजदूरी कटवा दी है कि वो आपको दे देंगे। तो वो कहते हैं कि मैंने तो पैसे मांगे नहीं और ना ही मुझे कोई पैसे मिला है, तो ये कौन सी बात कर रही हो। चलो कोई बात नहीं, जो भी है तुम पहले गाड़ी में बैठो, चलो पहले मैं तुम्हारा इलाज करवाता हूँ, तुम पैसे की टेंशन मत लो। अब दोस्तों कहीं ना कहीं पिंकी उनको अच्छी लग रही थी क्योंकि उनके बच्चों का इतना देखभाल करती थी, उनके बच्चों को इतना प्यार करती थी। ये चीज़ जो है अरुण कुमार को बहुत अच्छी लगी थी, तो इसीलिए उनको जो है पिंकी से हमदर्दी हो जाती है। वो कहते हैं चलो पहले तुम्हारा इलाज करवाते हैं। अब दोस्तों अपनी कार में उसकी माँ, नानी और पिंकी को बिठाते हैं और उसके बाद लेकर जाते हैं हॉस्पिटल। वहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि अब तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, वरना आप फिर इलाज कराओगे फिर जो है इनका ऐसे दर्द बढ़ जाएगा। ये है कौन? तो कहते हैं कि ये मजदूरी करती है और वैसे तो मेरी कुछ लगती नहीं है, लेकिन फिलहाल आप अब इसका ऑपरेशन कर दो, जो भी पैसे होता है मैं दे देता हूँ। दोस्तों फिर उसका दूरबीन से ऑपरेशन होता है, सारा पैसे जो है वहीं के वही वो चूँकि उनके खाते में थे तो वो जमा करते हैं और उसके बाद उसका ऑपरेशन होता है। जब ऑपरेशन के 2-3 घंटे बीत जाते हैं तो दोस्तों फिर डॉक्टर कहते हैं कि अब आप लोग मरीज से मिल सकते हो, उसे होश आ गया है। अब दोस्तों उसके बाद अरुण जी जाते हैं, बेड पर लेटी थी तो इनको देखते ही उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जो है रोने लगती है तो वो उसका रुमाल से आंसू पोंछते हैं, कहते हैं घबराओ मत, तुम ठीक हो जाओगी। उसके बाद वहीं स्टूल पर बैठ जाते हैं और हाथ उसने अपना बेड पे रख रखा था, उसके हाथों को टच करते हैं, कहते हैं घबराओ मत, तुम ठीक हो जाओगी। वहीं पर उसकी माँ थी, उसकी नानी थी, वो जो है साहब का लाख लाख शुक्र अदा करती हैं। अब आसपास के बेड पर जो मरीज या उनके परिजन थे वो भी उनकी तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि आजकल तो ऐसा कोई करता नहीं किसी के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं ये लड़की भी अच्छी है, इसका नसीब अच्छा है कि वहाँ पर मजदूरी कर रही थी और ये साहब जो है इसको लेकर चले आए, वरना कौन इस तरीके से करता है। फिलहाल दोस्तों वो डॉक्टर से बात करते हैं और उनका जो भी पैसा होता है, जो भी दवा वगैरह का, कहते हैं कि सब कुछ मैं दूंगा, छुट्टी आप लोग कब करोगे बता दो, उस दिन मैं आ जाऊंगा। तो कहते हैं शायद 3 दिन बाद छुट्टी होगी, कहते हैं ठीक है। अब दोस्तों तीसरे दिन वो फिर आते हैं, लेकिन इस बार अपने बच्चों को लेकर आते हैं और कहते हैं चलो दिखाएं तुम्हारी आंटी का क्या हाल है। अब दोस्तों जैसे ही बच्चे आते हैं तो जाते हैं पिंकी के पास। पिंकी जो है उनको देखकर रोने लगती है और उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ लेती हैं, बच्चों को प्यार दुलार करने लगती हैं। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि आंटी आपको क्या हो गया था, हम पापा से रोज़ पूछते थे तो पापा कहते थे आप बीमार हैं। तो वो कहती है कि हाँ मैं बीमार थी लेकिन आपके पापा ने मुझे ठीक करवा दिया है। दोस्तों उसके बाद वो डिस्चार्ज करते हैं और उसके बाद फिर जो है वो लेकर घर चले जाते हैं। जो भी पैसा वगैरह होता है वो अरुण जी हॉस्पिटल का पे करते हैं। घर पर जाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों अब दोनों जो बच्चे थे वो कुछ गिफ्ट लेकर आए थे, जिसे देखकर सारे लोग हंसने लगते हैं। वो अपनी जेब से 2 कैडबरी निकालते हैं 10-10 रुपये वाली और वो पिंकी को देकर कहते हैं लो आंटी हम आपके लिए कुछ लेकर आए थे, क्योंकि आप बीमार थी तो इसीलिए हम आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। अब दोस्तों जब अरुण जी देखते हैं तो हंसने लगते हैं, कहते हैं कि बेटा मैं और कुछ दिलवा देता अगर तुम लोग कहते। तो कहते हैं पापा ये तो सरप्राइज़ था आंटी के लिए, आपको हम क्यों बताते। तो फिलहाल इस तरीके से बच्चे बहुत ही प्यारे थे और जिस तरीके से पिंकी उनको प्यार करती थी उसी तरीके से बच्चे भी पिंकी को प्यार करने लगते हैं। दोस्तों उसके बाद फिर सारे लोग चले जाते हैं। 1 हफ्ते बाद फिर जो है हॉस्पिटल दिखाना था। फिर अरुण जी आते हैं, अपने दोनों बच्चों को लेकर आते हैं और जब हॉस्पिटल में जाते हैं सारा कुछ डॉक्टर देखते हैं, कहते हैं सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से अल्ट्रासाउंड होता है, कहते हैं स्टोन पूरी तरीके से निकल चुका है। लेकिन दोस्तों अब जो है जब सारे लोग वहाँ पर बैठे थे तभी दोस्तों पिंकी जो है उन बच्चों से पूछती है कि आपकी मम्मी घर पर क्या करती हैं, आप लोगों से पूछती नहीं है कि आप लोग कहाँ जाते हो, कैसे घूमने जाते हो। तभी दोस्तों जो रोहन कहता है कि मेरी मम्मी नहीं है। अब दोस्तों ये सुनकर पिंकी चौंक जाती है, कहती क्या हुआ मम्मी कहाँ पर हैं।
तो कहता है मेरी मम्मी मर गई हैं, इस दुनिया में नहीं है, हम अपने पापा के साथ ही रहते हैं। अब दोस्तों ये कहते हुए इस छोटे से बच्चे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिस्का थी, उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो पिंकी उनको अपनी छाती से लगा लेती है, कहती है नहीं बेटा ऐसा मत कहो कि तुम्हारी मम्मी नहीं है। अब दोस्तों जब ये बात रिस्का सुनती है तो कहती है कि आंटी जब मैं अपने मम्मी को बहुत याद करती हूँ, लेकिन जब आपसे मिलती हूँ तो मैं मम्मी को इतना याद नहीं करती। तो अगर आप मेरी मम्मी हो तो आप मेरे घर पर चलो ना, पापा के घर पर चलो। अब दोस्तों वो कहती है, कुछ नहीं बोलती। तभी वहाँ पर जो है अरुण कुमार आ जाते हैं। अब बच्चे उनके पास दौड़ कर जाते हैं, कहते हैं कि पापा पापा देखो आंटी कह रही हैं कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, तो आंटी को लेकर चलो ना हमारे घर पर। अब दोस्तों जब ये सब बातें कहने लगते हैं तो अब फोर्स करने लगते हैं कि इनको घर पर लेकर चलो ना पापा। लेकिन वहाँ पर अरुण कुमार भी थे, पिंकी थी, उसकी नानी, उसकी मम्मी भी बैठी थी। ये चारों लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बच्चों के सवालों का जवाब क्या दे। कोई कुछ नहीं बोलता, पिंकी जो है उदास बैठी थी। लेकिन जब बच्चे ज़्यादा फोर्स करते हैं, पिंकी से कहते हैं कि आंटी चलो ना, आप चलो ना हमारे घर, तो कहती है कि पापा से पूछ लो, मुझे लेकर चलेंगे। अब दोस्तों ये सारी बात अरुण भी सुन रहे थे। उन्होंने कहा क्यों नहीं ले चलूँगा, अगर तुम चलना चाहोगी तो मैं तुम्हें ले चलूँगा। दोस्तों उसके बाद उसकी नानी से, उसकी मम्मी से बात करते हैं कि अगर बच्चे इतना घुल मिल गए हैं और ये भी जो है इन्हें भी आराम की ज़रूरत है, तो अगर मेरे घर पर ही चलेंगी तो अच्छा रहेगा। तो वो कहती हैं ठीक है साहब आप ले जाइए, मेरी बेटी बहुत सीधी है, आपके बच्चों की देखभाल करेगी। अब दोस्तों उसके बाद जो है वो पिंकी को लेकर अपने घर चले जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद जो है जिस तरीके से बच्चों से घुल मिल जाती है और बच्चे भी उसे अपनी माँ की तरह ही मानने लगते हैं। उन्हें कभी एहसास नहीं होता कि ये कोई दूसरे घर की है, बिल्कुल माँ के जैसा ही वो मानते थे और ये भी अपने बच्चों के जैसा ही मानती थी। अब दोस्तों एक साथ रहते रहते धीरे धीरे अरुण में और पिंकी में प्यार होने लगता है। लेकिन फिर भी अरुण कहते हैं कि देखो ऐसा है, तुम्हारी उम्र काफ़ी कम है, मुझसे तुम 15 साल छोटी हो, तो ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा हूँ। लेकिन अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा, क्योंकि अभी बच्चे भी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं और कहीं ना कहीं इस घर को भी तुम्हारी ज़रूरत है। अब दोस्तों जो पिंकी थी उसकी शादी पहले हुई थी, लेकिन उसका पति इतना शराबी था, एकदम लापरवाह था कि जो है उसको वो 4-5 साल पहले ही छोड़ चुकी थी। और इन 4-5 सालों में कभी उसने इसका सुध नहीं लिया था कि वो कहाँ पर है, क्या कर रही है। तो एक हिसाब से उससे इसका रिश्ता ख़त्म हो चुका था। ये कहती है कि साहब अगर आप मुझे अपनाते हैं तो ये मेरी भी खुशनसीबी होगी, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी आपके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों उसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। कुछ ही दिन बाद फिर वो दोनों अपने परिवार से बताते हैं कि हम शादी करने वाले हैं, तो सारे परिवार वाले भी खुश होते हैं। और उसके बाद कुछ रिश्तेदारों और जान पहचान वालों की मौजूदगी में एक मंदिर में पिंकी और अरुण कुमार शादी करते हैं। और दोस्तों उसके बाद खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 2 साल बाद पिंकी एक बच्ची को जन्म देती है और आज ये सारा परिवार बहुत अच्छे तरीके से रहता है। आज वो बच्ची भी 6 महीने की हो चुकी है और तीनों बच्चे बहुत प्यार से रहते हैं। तो दोस्तों एक तरफ ठेकेदार जैसे लोग और एक तरफ इंजीनियर साहब जैसे लोग, कितना फ़र्क होता है लोगों में। दोस्तों फिलहाल ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।